बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ। शिव जी को लगी गर्मी। गर्मियों का मौसम था। इस बार महादेव तपस्या करने के लिए एक गुफा में पहुँचे। दरअसल वो तपस्या एक छोटी सी गुफा में ही होनी थी, लेकिन उस गुफा के अंदर गर्मियों में इतनी गर्मी लग रही थी कि खुद महादेव तक के पसीने छूटने लगे। ये देख माँ पार्वती ने कहा, महादेव, यहाँ तो कितनी गर्मी है। इस गुफा में हम कुछ दिन बाद ध्यान पर बैठेंगे, लेकिन यहाँ तो गर्मी से बुरा हाल है। हाँ देवी, गर्मी तो हमें भी बहुत लग रही है, लेकिन जो तपस्या हम करने जा रहे हैं वो कैलाश पर्वत पर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें कुछ दिन बाद से इसी गर्मी में रहकर ध्यान लगाना होगा। स्वामी, इस सब में तो हम भूल ही गए। आज देवी लक्ष्मी और विष्णु जी ने हमें अपने यहाँ बैकुंठ में हमें भोजन पर आमंत्रित किया है। चलिए, हमें अभी वहाँ चलना होगा। अगर हम अभी वहाँ नहीं गए तो वे बहुत नाराज होंगे। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो। चलो बैकुंठ चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों बैकुंठ पहुँच जाते हैं, लेकिन बैकुंठ में माता लक्ष्मी के यहाँ पहुंचकर तो उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं होता। देवी लक्ष्मी, आपके यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, जबकि इस बार तो कैलाश पर्वत में भी गर्मी का माहौल है। वो इसलिए महादेव, क्योंकि विष्णु जी गर्मियों में मेरे लिए नया एसी लेकर आए हैं। वो देखिए, ये जो मशीन है, इसी से वातावरण ठंडा है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये लाई कहाँ से है विष्णु जी? ये हम धरती लोक से लाए हैं, जहाँ हम यहाँ एक भक्त के पधारे थे। तब हमें इस मशीन की ठंडक का एहसास हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब तो मेरी तपस्या गुफा के अंदर भीषण गर्मी में भी पूरी होकर रहेगी। ये सुनकर महादेव बहुत खुश हुए। उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वो कैलाश पर आकर माता पार्वती को अपनी योजना के बारे में बताते हैं। मुझसे तो ये भीषण गर्मी झेली नहीं जा रही। मैं कल ही पृथ्वी लोक पर एसी लेने जाऊंगा। नहीं महादेव, आप इतनी गर्मी में पृथ्वी लोक पर कहाँ भटकेंगे? इससे तो उचित रहेगा कि आप कैलाश पर ही रहें। किंतु महादेव तो महादेव हैं। वो जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। वो पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं और एक साधारण इंसान के रूप में एसी की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी देर तक धूप में भटकने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें एसी कहाँ मिलेगा। फिर उन्होंने एक राहगीर को रोककर पूछा, अरे भैया, ये एसी कहाँ मिलेगा? हाँ, इसी मोड़ पर एक बड़ी सी दुकान है, वहीं पर आपको एसी मिल जाएगा। कुछ देर बाद शिव जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मुझे एसी खरीदना है। हाँ तो निकालो 30,000 और ले जाओ एसी। किंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो यहाँ एसी लेने क्यों आए हो? एक तो वैसे ही स्टाफ ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। वो लड़का कह रहा था आज से काम पर आ जाऊंगा, लेकिन लगता है बिरजू वो कम पैसे सुनकर नहीं आया। अब 21,000 से ऊपर तो नौकरी पर मैं नहीं रख सकता ना। ये सुनकर महादेव ने सोचा कि अगर मैं यहाँ काम पर लग जाऊं तो एसी के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। सेठ जी, अगर आप बुरा न माने तो ये नौकरी आप मुझे दे दीजिए और बदले में आप मुझे एसी दे दीजिए। सौदा बुरा नहीं है, पगार नहीं देनी पड़ेगी, पर एसी के बदले से इससे खूब काम भी करवा लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दो। जब महीना हो जाएगा तो मैं तुम्हें एसी दे दूँगा। इतना सुनकर महादेव खुश हो जाते हैं और उस दुकान पर काम करने लगते हैं। अब जहाँ स्वयं महादेव विराजमान हो तो उस काम में बढ़ोतरी होनी ही है। महादेव के उस दुकान में काम करने से लोगों की भीड़ उस दुकान पर लगनी शुरू हो जाती है। खूब सारे ग्राहक उस दुकान पर आते हैं। अब सेठ की कमाई काफ़ी ज़्यादा होने लगी। पहले जहां उसकी दुकान में दिन भर में 5-6 ग्राहक ही आते थे, अब वहीं दिन भर में 80 से 90 ग्राहक आने लगे। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। सेठ खूब पैसे कमा रहा था। शिव जी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी,
इसलिए वे दुकान के बाहर ही खाट डालकर सो जाते थे। एक रात अचानक दुकान के अंदर आग लग गई। इस बात का आभास शिव जी को हुआ तो वो तुरंत सेठ जी को बुलाकर ले आए। सेठ जी जल्दी चलो, मुझे लगता है दुकान के अंदर आग लग गई है। क्या मेरी दुकान के अंदर आग लग गई है? हे भोलेनाथ, मेरी दुकान और माल की रक्षा करना। वो दोनों जल्दी से दुकान की ओर भागते हैं जहां अंदर की तरफ से धुआं आ रहा था। हे महादेव, मेरी दुकान की रक्षा करो। ये सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने चुपके से अपना हाथ उठाया और उस दुकान पर अपनी कृपा बरसाई। सेठ ने जैसे ही दुकान खोली तो अंदर सब कुछ ठीक था, बस थोड़ा सा काउंटर ही जला था। सेठ ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी दुकान में आग फैलने से बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और महेश, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे वक्त पर ना बुलाते तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। जब तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा तो भला मैं कैसे नहीं आता। ये कहकर शिव जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। महादेव को अपने सामने देख सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके चरणों में प्रणाम करता है। लेकिन महादेव, आप क्यों इतने दिनों तक मेरे यहाँ नौकर का कार्य करते रहे? फिर महादेव उन्हें धरती लोक पर आने का कारण बताते हैं। आपको आपकी तपस्या के लिए एसी मेरी दुकान से चाहिए भगवान। मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं स्वयं अपने भगवान को अपनी दुकान से एसी दे रहा हूँ। माँ पार्वती को ये भेंट दे रहा हूँ। मुझे क्षमा करना प्रभु, जो मैंने आपसे पिछले दिनों कार्य करवाया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सेठ। मेरी और पार्वती की यही इच्छा थी कि मैं अपनी मेहनत से एसी ला सकूं। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। सचमुच भगवान किस रूप में किसके पास आ जाएं, ये किसी को नहीं पता। महादेव ने उस सेठ के पास 1 महीने तक काम किया और अब उन्हें एसी मिल गया। उस एसी को लेकर महादेव कैलाश लौट आते हैं। फिर माँ पार्वती वो जब एसी देखती हैं, साथ ही उन्हें सारी बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती हैं। फिर उनकी वो मेहनत देखकर वो शिव जी के हृदय से लग जाती हैं। जिसके बाद महादेव उस एसी को उस गुफा में लगा देते हैं। फिर दोनों ठंडी ठंडी हवा में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।